जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी। सब ठीक ठाक? तैयारी वारी कैसा चल रहा है आप लोग, बोलिए। ठीक ठाक चल रहा है ना? तो आप लोग का जो हम बता दिए थे, एक्सरसाइज 5.3 बता रहे हैं, जिसमें से आप लोग को 15 नंबर तक बता चुके थे। आज 16वां नंबर क्वेश्चन, आज ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। कल से आप लोग को, अगर इसमें से आप लोग रोज सुबह 1 घंटा और शाम 7 बजे ऑनलाइन आएंगे हम कल से, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5.3 का 16वां नंबर क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप लोगों को बच्चों हम कल से इस यही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा, मतलब पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, मतलब 5.1 से लेकर 5.1 में जितना देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वही कल आप लोग को उसमें 2 पार्ट में लाएंगे। 5.1 में प्रथम पार्ट और 2 पार्ट, समझ गए ना। 2 पार्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे 5.1, 2 पार्ट में पढ़ाएंगे 5.2 और 2 पार्ट में पढ़ाएंगे 5.3 ऑब्जेक्टिव, पूरा निचोड़। एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को एकदम ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बताए हैं। इतना बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे कि कल आप लोग को देखिएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन आज 16वां नंबर क्वेश्चन, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इससे आप लोग को आज होमवर्क देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। तो देखते हैं आज कहां तक जा पाते हैं। जा पाते खत्म कर देंगे, आज जा पाएंगे थोड़ी है। आज ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा, एकदम इत्मीनान हो जाइए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो, तो क्या कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखती है। बोल रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना रुपया राशि रखा है, मतलब 700 रुपया। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। बोल रहा है क्या कि ये सवाल कर रहा है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये अगर पुरस्कार देना है तो प्रथम पुरस्कार पहले कितना मिल रहा है, पहले वो निकालते हैं। तो मतलब इसका निकालने का मतलब क्या, इसका निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रथम पुरस्कार पहले दिया कितना। अगर प्रथम पुरस्कार मालूम हो गया और सबको 20-20 रुपया कम दे रहा है, अगर प्रथम पुरस्कार अगर दे रहा है 30 रुपया, 100 रुपया समझ लो, तो प्रथम पुरस्कार अगर 100 रुपया दे रहा है तो द्वितीय पुरस्कार कितना देगा, 20 रुपया कम, मतलब 80 रुपया। तृतीय पुरस्कार कितना देगा, 20 रुपया कम, 60 रुपया। मतलब फिर चतुर्थ पुरस्कार कितना देगा, 20 रुपया कम, 40 रुपया। मतलब अगर प्रथम पुरस्कार पहले मालूम होगा तब ना, तो पहले कुछ मान दिया है। मतलब कह रहा है क्या, देखो बच्चों, कह रहा है क्या, 7 गो नगद पुरस्कार देने के लिए, मतलब S7 हम कहेंगे। S7 कितना है, कुल पुरस्कार के 700 रुपया, मतलब 700 रुपया राशि अदा करते हैं। और अंतर का कितना बोल रहा है, कितना का अंतर बोल रहा है, ठीक पहले पुरस्कार से कितना का अंतर होना चाहिए, 20 रुपया कम। मतलब डी का मान आपको पकड़ना है 20 रुपया। कितना पकड़ना है बच्चों, 20 रुपया, समझ गए ना। तो S7 दिया, मतलब इस जगह एन का मान कितना होगा, 7 होगा। S7 मतलब एस एन का सूत्र बैठाएंगे n/2, एक n/2, 2a प्लस n-1 इंटू एन होता है जी, बराबर 700। अब देखो यह मान बैठाओ, एस एन का मान कितना है, 7 है, 7/2, टू ए का मान कितना है, ए का तो मान निकालना है, ए का ए रहने दो, एन का मान 7-1 इंटू डी का मान कितना है, 20। बोलो कई दिक्कत, बराबर 700, यह करना है। अब देखो ये 7/2 जो है ये गुना के रूप में है, अगर उधर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग के रूप में। तो इधर कितना बचा, 2a प्लस 6 गुना -20 बराबर 700। अब बट्टा कितना होगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 7 कहां जाएगा, नीचे। 7 का 7 कितना बार में, 100 बार में कटा, तो 2a प्लस 6 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12 माइनस 120 बराबर कितना होगा, 100 दूनी 200, है होगा जी। अब देखो एक माइनस में 120 है, अगर उधर करेंगे किस में जाता है, प्लस में। तो 2a बराबर कितना होगा, 200 प्लस 120, तो 2a बराबर कितना होगा, 120 और 200 कितना होगा, 320
20 होगा, है ना जी। आप देखो 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो 2a बराबर कितना होगा 320, तो a बराबर 320 बटा 2, कटेगा कितना बार में, 2 का 2, 1 2 छक्का बार, मतलब प्रथम पुरस्कार कितना दे रहा है, प्रथम पुरस्कार दे रहा है 160 रुपया। प्रथम पुरस्कार बच्चों कितना दे रहा है 160। उसी तरह आपको द्वितीय पुरस्कार निकाल लेना है। द्वितीय पुरस्कार मतलब कितना बोले, एक 20 घटाते जाना है। प्रथम पुरस्कार कितना मिल रहा है, प्रथम पुरस्कार मिल रहा है बच्चों 160 रुपया। अब द्वितीय पुरस्कार निकालना है तो 160 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा, बोलो तो 140 रुपया। तृतीय पुरस्कार अगर आपको निकालना है, तृतीय पुरस्कार कितना मिल रहा है, तृतीय पुरस्कार 140 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा, चलिए बोलो 120 रुपया। मतलब इसी तरह आप लोग को सबको कितना कितना पुरस्कार मिला है सब निकाल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कितना आसान था, ठीक है, कहीं दिक्कत है तो बताइए, है ना। तो इसी तरह बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। आप चतुर्थ 5 6 7 तक निकाल लीजिएगा, मतलब 20 रुपया आपको घटा देना है, समझ गए, यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो उतार लीजिए आप लोग, देखिए जल्दी अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो अगला क्वेश्चन में यही कर रहा है, बहुत बेबिया उड़ रहा है, अच्छा कोई दिक्कत ना है, हम मैनेज कर रहे हैं तो आप लोग भी मैनेज कीजिए बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जैसे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर लगाने के बारे में सोचा। बोल रहा पेड़ लगाने के बारे में सोचा, लगाना चाहिए, पेड़ बहुत जरूरी है। अगर बच्चों आप एक पेड़ लगाते हैं समझ लो 100 जिंदगी बचा रहे हैं। पेड़ हर बच्चे को एकदम सोच लेना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। देखते हो कितना अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, देख रहे हो कितना गर्मी है, अगर ठंडी दिन में भी गर्मी लगता है, अभी देखो कितना सेल्सियस गर्मी पहुंच गया है। पेड़ लगाना चाहिए, यही कारण है, पेड़ काटा जा रहा है, नहीं काटना चाहिए। पेड़ हर बच्चे कम से कम अपने जीवन में 10 पेड़ लगाइए, 10 पेड़ अपने जीवन में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कह रहा है कि देखो कितना बढ़िया सोच है इसका। उदाहरण था कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 1, और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 का अनुभाग कितना पेड़ लगाएंगे बच्चों 2, और कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। बोल रहा और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। बोल रहा ऐसा 12 मतलब 12वां क्लास तक चलता रहेगा, मतलब क्लास 12 के विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएंगे 12 पेड़ लगाएंगे, समझ गए ना। तो बोल रहा है अनुभाग, इसको बोल रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा कितना अनुभाग है 3 अनुभाग है। तो हमारा जो एपी बच्चों निकलेंगे, एपी क्या निकलेंगे यदि बोल तो एपी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब एपी निकलेंगे 3, इसके बाद कितना होगा 6 अनुभाग, मतलब 3 6, इसके बाद 9 डैश 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 कहां तक 12वां क्लास तक चलते रहेगा, समझ गए ना। तो एन का मान कितना है जल्दी बोलो, एन का मान कितना है 12, एन का मान कितना है 12 है। तो आपको ऐसे निकाल लेना है, क्या कर लेना है एस एन एन बटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो एन का मान 12 बटा 2 ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है जल्दी बोलो तो, डी का मान आप निकालिएगा 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा जी, तो डी का मान कितना है 3 है। अब देखो हल करो, 2 छके 12, 6 बचा, 3 दूनी 6 प्लस 12 में गया 11 गुना 3, इधर बनाते हैं ध्यान से देखिए कितना होगा 6 प्लस 11 तिया कितना होगा 33 ना, अब 33 और 6 कितना होगा 39, 39 गुना 9 करेंगे 39 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 9 छके 54 की 4 बचा 5 चौथे 18 5 23, बोलो कितना पेड़ 234 पेड़ लगाएंगे। बोलो कई दिक्कत, बोलो नहीं ना, कितना पेड़ लगाएंगे 234 का, देखो गुना गलती नहीं किया, 6 9 के 54 5 बचा 6 18 25, ठीक है 234 पेड़ लगाएंगे। बताइए कई दिक्कत हुआ क्लियर, कितना पेड़ लगाएंगे 234। आप भी पेड़ लगाइए, आपको भी लगाइएगा, आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं पीछे में स्कूल के ग्राउंड में, समझे ना, आप भी पेड़ लगाइए, लगाना चाहिए, ठीक हुआ क्लियर जल्दी बोलो, हो गया है आगे बढ़ा।
आसान था जी। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। सवाल, ये सवाल में क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो तो ये सवाल में लाइट भाग गया था, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लास प्रारंभ होने में थोड़ा लेट लग गया, तो टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं बच्चों, 18 नंबर सवाल में क्या कर रहे हैं, पढ़ो तो, बोल रहे हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं का 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, इतना इतना वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। तो जैसा क्या कहते हैं पोस्ट पर 4 में देखो, है ना, सर्पिल बनाया गया है, ऐसे ऐसे बनाया गया है। तो बोल रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखो, हम एपी इसमें निकाल सकते हैं बच्चों, एपी कितना निकाल सकते हैं जल्दी बोलो तो, एपी हम कर सकते हैं 0.5, 1.0, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2.0, डैश 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 चलते रहेगा। कितना एन का मान कितना है, कितना मतलब सर्पिल बनाया गया उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, कितना कहाँ गया अर्धवृत्तों को, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई है, कितना है, एन का मान कितना है बच्चों, यहाँ 13 है, समझ गए ना। तो आपको किसका मान निकाल, पहले ए का मान निकालिए, ए का मान कितना 0.5, और डी का मान कितना कहेंगे 1.0 में माइनस करेंगे 0.5, तो कितना बचेगा जल्दी बोलो तो, आधा, एक में आधा गया कितना आधे में बचेगा जी, तो 0.5 बचेगा। तो आपको ऐसा निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एस एन बराबर क्या सूत्र होते हैं, एन बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन होता है जी। अब बोलो n का मान 13/2, 2a का मान कितना जल्दी बोलो तो, a का मान 0.5 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0.5। अब हल कर लेना है, बोलो ये कटेगा नहीं है, इसी तरह रहने दो, 0.5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 0.5 गुना 2 कितना, जीरो हासिल बचा, एक जीरो, एक कितना बचेगा, एक न बचेगा जी, है पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो एक बचेगा, प्लस 13 में एक गया कितना बचेगा 12 गुना 0.5, बोलो बच्चा कितना आएगा, इतने ना आएगा, तब 0.5 गुना 12 करेंगे, 12 पंचे 60 के जीरो हासिल बचा कितना 6, तो 6 का 6, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, कितना ले सकते हैं जल्दी बोलो, 13/2, 1 प्लस कितना 6 ना, जल्दी बोलो, तो कितना आएगा हमारा ऐसा निकल करके जल्दी बोलो तो, 13/2 गुना 6 7, तो एस एन बराबर कितना 91, 91/2, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे 91 में, कितना नंबर में जल्दी बोलो, 2 चौके 8, एक बचा ना, है 2 चौके 8, एक बचा 11, 2 पंचे 10, एक बचा खत्म हो गया, पॉइंट देखिए 0 2 पंचे, मतलब कितना आएगा, एस एन का मान कितना आएगा 45.5, 45 लिखे हैं, पढ़िए लिख देते हैं 45 45.5, ये हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 45.5, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, कोई परेशानी नहीं, इतना आसान सब सवाल है ताकि आप लोग बना सको। लास्ट सवाल आप लोग को देंगे होमवर्क, सुन लीजिए, एक तो आपको होमवर्क देंगे और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और लिखिएगा भी, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलो देखो अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर, इसमें सवाल लेना है जी, यहाँ 19 नंबर सवाल, पढ़ो सवाल, सवाल नंबर 19 पढ़ो तो, कह रहे हैं कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा है, 20 बोलते हैं 200 लट्ठों, सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितना लट्ठे है 20 लट्ठे, लट्ठे मतलब लाठी जी, हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं लाठी, समझिए ना, लट्ठे थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, लाठी अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन हम लोग कहते हैं
यही भाषा कहते हैं ना, हम लोग आम भाषा में कहते हैं लाठी। तो लट्ठे और लाठी एक ही बात है जी। ये क्या रखा हुआ है, सबसे नीचे वाला ढेरी में कितना लट्ठे, 20 लट्ठे। उसके बाद यहाँ ये ढेरी में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे इत्यादि। इसी तरह तो हमारा एपी क्या है, सबसे पहले बच्चों एपी का लो। तो एपी हमारा क्या है, कल क्या आएगा, सबसे नीचे वाले लट्ठे में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इसी तरह डैश 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 चलते गया है। और कह रहा है देखिए आकृति में, बोल रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियों में। तो किसका मान निकालना है, एन का मान। ये किसका मान दिया है, 200 लट्ठे, मतलब कुल योग कितना दिया है, एस एन का मान कितना दिया है, 200। कितना दिया बच्चा, 200। समझ गए। तो आपको किसका मान निकालना है, एन का। सूत्र लिखो, एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए 200, एस एन का मान कितना है, 200। 200 बैठाओ, 200 और बराबर एन का मान कितना है, कुछ नहीं, एन का तो मान निकालना है, बटा 2 ए का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। ए का मान नहीं जान रहे हो, इसको ए का मान कहेंगे, ए का मान 20 और प्लस एन का मान कुछ नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 19 में 1 गया, 19 में 20 गया। डी का मान आप नहीं निकालेंगे जी, डी का मान निकालेंगे, 19 में 20 गया, कितना बचेगा जल्दी बोलो, है -1 ना बचेगा। और ए का तो मान जानिए रहे हो कितना है, 220 है। अब देखो कितना आएगा, -1, कोई दिक्कत। तो एन बटा 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कर दो, पहले सबसे पहले कर दो, गुना 2 ऊपर और एन नीचे, कोई दिक्कत। 20 दूनी 40 अब प्लस कितना, एक को अंदर करेंगे कितना होगा, -1 माइनस एन, अब माइनस माइनस प्लस 1, है ना जी। अब देखो कितना होगा, 400 बटा एन बराबर 40 में 40 और 1 कितना होगा, 41 और प्लस माइनस माइनस एन, क्रॉस गुना करो, है ना जी। 40 1 41 प्लस माइनस माइनस एन, है ना, क्रॉस गुना करो। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा जल्दी बोलो तो, 41 एन माइनस एन गुना एन क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर 400 पहले इसको लिखो, माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन, इधर कर दो -400 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो, एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 41 एन, है ना जी, अब माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0, उधर कर दो माइनस को, तो एन स्क्वायर माइनस 41 है जी, 41 एन प्लस 400 बराबर 0 बटा माइनस कटा तो 0, ये होगा। अब देखो बच्चे, तो ये समीकरण में द्विघात समीकरण में आ गया ना, शुरू और लास्ट लो उतारो तो गुणनखंड विधि से बना के दिखाते हैं। तो एक 400 का 400 को तोड़ो, कितना होगा 200, फिर कितना 100, फिर 50, 25, 25 हो गया ना। अब देखो 5 25, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 2 3 4, हाँ रे देखो पुरियत गया जी, देखो यहाँ पूरा ना, 5 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 कितना होगा, 16 छप्पन 1 1 2 3 1 4, कैसे लिखोगे जल्दी बोलो, कैसे लिखोगे, -25 एन और -16 एन, दोनों मिलकर के कितना होगा, -41 एन होगा ना। तो दोनों में क्या मिल रहा है जल्दी बोलो तो, एन माइनस कितना 25, है ना जी, अब -16, तो एन माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 25 बराबर 0 है, बराबर 0, तो कितना होगा जल्दी बोलो, एन माइनस 25 बराबर 0, उसके बाद एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर कितना होगा 25 होगा, और एन बराबर कितना होगा 16 होगा, है ना जी, है माइनस कॉमन लिए प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो कहाँ दिमाग रहता है जी, दोनों वाला अंदर वाला लिख लो, एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर 0, एन बराबर क्या होगा 25 होगा, और एन बराबर क्या होगा 16 होगा। तो हमारा एन का मान कितना होगा, एन का मान कितना होगा 25,
तो लास्ट पंक्ति में हमारे कितना है, बड़ा बड़ा आंसर होता है, तो लास्ट पंक्ति में हमारा कितना होगा, कितना लट्ठे रखा होगा, 25 लट्ठे रखा होगा। बताइए कोई दिक्कत है? बोलो, यहां तक किसी बच्चे को परेशानी है तो बोलिए, आप लोग परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आएगा हमारा, 25 और 16, समझ गए? चलो देखते हैं सवाल नंबर 20। लास्ट सवाल कर रहे हैं आज का, लास्ट सवाल, आप इसको होमवर्क बनाइएगा। लास्ट सवाल ये है, ये तो बच्चों आप लोग को होमवर्क देंगे हम, समझ गए? ये तो आप होमवर्क, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? आज का सेशन यही समाप्त करते हैं बच्चों। कल आप लोग को हम इसी चैप्टर से 5.1 से हम 5.1 से हम ऑब्जेक्टिव बताना शुरू करेंगे कल से, यही चैप्टर का। अभी ये जितना सब्जेक्टिव था आप लोग का समाप्त हो चुका है, जितना भी था, समझ गए? तो मिलते हैं कल, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है? यही चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव आप लोग का मतलब 2-4-5 पार्ट में विभाजित करेंगे, ताकि एक ही दिन में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बताना संभव नहीं है, असंभव है, समझ लो। इसीलिए कल से आप लोग को हम यही चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बताना शुरू करेंगे। कल 20 क्वेश्चन लाएंगे, फिर अगला दिन 30 क्वेश्चन लाएंगे, अगला दिन 50 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है? इसी तरह होते होते ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे हम, ठीक है? तो अच्छा लगे बच्चों आप लोगों को, अगर अच्छा लगे पढ़ने में, समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर करने नहीं भूलिएगा, प्लीज कीजिएगा। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या खराब लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरा भी फायदा उठा सके, समझ गए? तो मिलते हैं कल, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे चैप्टर का। जय हिंद, जय भारत।